गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रवासितकनकविशं भजन्ते च माला सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्यादितवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास जन्म जन्म महदे जियो श्री वृंदावन को बास बार बार वर मांगो हर्षदेव श्री रंग मद सरोजन पाहिनी जो भक्ति सदा सतसंग। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन है आज के नीचे सुतल लोक तलातल महातल, उसमें अनेक प्रकार के सांप रहते हैं। तक्षक, कालिया, कोकोह, सनेश, बड़े बड़े फन वाले। उनके नीचे रसातल है, दैत्य दानव रहते हैं। निवास कक्ष हिरण्यकपूर से भी कहलाते हैं। और रसातल के नीचे पताल लोक हैं, जहाँ शंख, कुलिंग, महाशंख, शेर, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, अस्तर, बड़े क्रोधी, बड़े बड़े फन वाले नाग, बासुकी प्रधान, किसी के 7, किसी के 5, किसी के बड़े बड़े 100, किसी के 1000 सिंह फन रहते हैं। पताल लोक से अंधकार, पताल लोक में सांप रहते हैं। पताल लोक के नीचे 30,000 योजन दूरी पर अनंत भगवान श्री शंकरषण देव रहते हैं। शेष सैया पर पौड़े हुए भगवान विष्णु वहां विराजमान करते हैं। पताल लोक से नीचे 30,000 योजन दूरी पे नीचे है विश्व विख्यात तामती नृत्य कला है। अहंकार उनमें दृष्टा से खींचकर भगवान शंकरषण शेष नाग वहां विराजमान रहते हैं। उनकी नाग पत्नियां उनकी स्तुति करती हैं। आइए एक भक्त की कथा सुना जाए। एक पंजाब में जाट समुदाय से धन्ना नाम के एक भक्त थे। वो बचपन में ही उनके घर में एक साधु समाज आए थे। उनके गुरुजी तो सालिग्राम जी की सेवा करते थे। तो वो जो धन्ना जी थे, बचपन था, 5 वर्ष की अवस्था होगी, तो देखते थे, उनको बड़ा अच्छा लगा। तो जब साधु समाज और गुरुजी चले जा रहे थे, तब उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, हे प्रभु, मुझे भी सालिग्राम जी दीजिए, मैं भी सेवा करूंगा, मैं भी सेवा करूंगा। तो उन्होंने समझा कि बच्चा है, बालक है, क्या सेवा करेगा, त्रुटि हो जाएगी, इसलिए उन्होंने नहीं दिया। बहुत जिद करना जी, तब उठाकर एक छोटा सा दूसरा कोई पत्थर आके उनको जो काला से थे दे दिया। कहा कि बेटा, इनको नित्य पर स्नान कराना, चंदन लगाना, भोग लगाना, बिना खिलाए मत खाना। साधु समाज तो चले गए। अब ये तो 5 वर्ष की अवस्था, निबोध सज्जन और निष्पात्मा बालक थे। बालक तो भगवान के स्वरूप होते हैं। तो इन्होंने वैसे ठाकुर जी को, सालिग्राम जी को काले पत्थर जो दिए थे, उनका सेवा सत्कार करने लगे। भोग लगाएं, चंदन लगाएं, भोग लगाएं। ठाकुर जी तो पत्थर विग्रह केवल आंखों से ही भोग लगाते हैं, मन के भाव को भोग लगाते हैं। उन्होंने आया ही नहीं। एक दिन हो गया, नहीं खाए। दूसरे दिन फिर जौन बाग लगाए भोग, फिर ठाकुर जी नहीं आए, इन्होंने फिर नहीं खाया। तीसरे दिन भी ठाकुर जी किसी तरह न स्नान ध्वान करके और भोग लगाए, बड़ी प्रार्थना की, हे प्रभु, हम तो बालक हैं, हमारे लगाए हुए भोग को आप ग्रहण करें। 3 दिन हो गया, धन्ना जी ने कुछ नहीं खाया। अब भगवान भी प्रकट होके नहीं है। जब चौथे दिन हुआ तो इनकी हालत खराब हो गई धन्ना जी की। भगवान से प्रार्थना करते करते, जब तक आप नहीं खाइएगा तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा।
तो भगवान इनके सरल हृदय को भाव को जानकर भगवान वहां प्रकट हो। भगवान प्रकट होके भोग लगाने लगे और धन्ना जी को भी खिलाए, प्रसाद खिलाए। ऐसे अब नित्य नित्य चलते रहा। करीब साल भर हो गया। साधु संत सेवा जो दिए थे, घूमते घूमते फिर इनके घर पर आए। घर पे आए तब उन्होंने कहा कि हे बेटा, वो जो तुमको दिए थे शालिग्राम जी, सेवा वा कर रहे हो कि नहीं? कहा हाँ हाँ महाराज, वो तो उनकी सेवा हो रही है। अब जो है वो ठाकुर जी प्रकट हो गए और सामने ही साथ में बैठकर खाते हैं पीते हैं और सेवा भी करते हैं। और उनके लिए मैं रोटी ले जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बिन आपका दिया हुआ अन्न खाते हैं, मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, बिना काम किए हम आपका कुछ नहीं खाएंगे। इसलिए उन्होंने खेती बाड़ी का काम हम लोग करते हैं, गैया चराने का वो काम करते हैं। तो साधु महाराज समझे कि आज तक ठाकुर जी की मैं सेवा करता रहा, भगवान प्रकट नहीं हुए, हो ना हो ये ठाकुर जी को कहीं फेंक दिया है। लेकिन जा रहा है रोटी लेकर उनको खिलाने, हम भी पीछे पीछे हो लेते हैं। साधु महाराज भी पीछे पीछे हो लिए और जाकर जब देखें तो उनको दिखाई नहीं दे रहे। तब भगवान रोटी का भोग लगा रहे थे, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहे थे। गुरु जी से कहा कि गुरु जी, यही ठाकुर जी हैं और रोटी पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो ना हमने दिखाई नहीं दे रहा। तब भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु आप इनको भी दर्शन दीजिए। तब उन्होंने दर्शन दिया और साष्टांग जो है साधु समाज जो है, साधु उनको प्रणाम किए और जो है चले गए। कहे धन्य धन्य हो प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। तब जो है एक दिन की बात है कि साधु संत सेवा बहुत करते थे। जो भी साधु समाज आता, संत सेवा आता, उनका जो है भोग लगाते, खिलाते और जो है खिलाते, उनको अन्न भोजन कराते, प्रसाद पवाते। छोटा सा नन्हा सा बालक थे, 5 7 8 10 वर्ष के। तो उनके पिताजी बहुत डांटे, कहें कि तुम्हारे जो नात रिश्तेदार आ रहे हैं, खुद कमाओ खुद खिलाओ, इतना धन हमारे पास नहीं है, इतना अन्न हमारे पास नहीं है तो साधु संत सेवा करने लग रहे हो। हम लोग जाट हैं, हम लोग खेती करना काम है। तब जो है एक कहे कि एक काम करो, एक बोरिया अनाज लो और खेत में जाओ और इसको बो, फसल उगाओ, उसके बाद तुम साधु समाज सेवा करते रहना। वो अन्न के बोरिया लेकर खेत में जाने लगे। रास्ते में साधुओं की टोली आ गई। अब साधु सेवा करना था तो उनसे प्रार्थना किया कि आप गांव में ना जाइए, हम यहीं व्यवस्था कर दे रहे हैं, और गंगा नदी है, जल है, आप लोग यहीं पर बनाए, यहीं पर पाए। साधु समाज ने कहा बहुत अच्छी बात है, एकांत में आराम से भगवान का भजन कीर्तन होगा, भोग लगेगा। इधर अन्न को भी आधा बेचकर अन्न सामग्री लेकर आए और पूरा जो है व्यवस्था करके रोटी वोटी अन्न दिए, बना, रोटी सब्जी खीर पूरी सब बना, सारा अन्न जो है दे दिए उनको। इधर साधु संत सेवा और भगवान का कीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। भगवान का भोग लगाकर अपने पाकर साधु संत ने बहुत कीर्तन किया और वहां से चले गए। अब इनको होश आया कि पिताजी ने एक बोरिया उनको गेहूं दिया था बोने के लिए, फिर कैसे बोया जाए, गेहूं तो है ही नहीं। हल जो है धन्ना जी चला दिए। अब सबको दिखाने के लिए आसपास जो खेती कर रहे थे, एक बोरिया बालू भरे
और बालू लेकर छींटने लगे खेत में। सबको ये समझ में आया कि चलो धन्ना जी ने अपना खेत बो दिया है और चले आए। कहें कि जब कुछ उगेगा ही नहीं तो क्या बात है सेवा करने का, अति करना, अब आनंद से रहा जाए। एक दिन बीत गया। जब कल हुआ तो गांव के बूढ़े जो थे लोग थे, सब लोग धन्ना जी के घर पे आए और कहें, हे बेटा, आज तक ले ऐसा फसल बोते हुए और उगते हुए हमने नहीं देखा। बोले क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि कल तुमने फसल बोया, आज एक हाथ का फसल हो गया है और एक एक फीट के गैप देकर एकदम सुंदर क्यारी बनाकर गेहूं फड़ा हुआ है। आज तक ले हम लोग देखा ही नहीं है, ना ये आगे होने वाला है। ऐसा तुम काशी में जाके ब्राह्मणों से जो दीक्षा प्राप्त किया था, कहीं तांत्रिक विद्या तो नहीं सीख के आए हो? उनके पिताजी भी सुने, कहने चलो देखा जाए। जब गए तो देखें कि सचमुच एक हाथ का कल बोया गया और आज। तब धन्ना जी से पिताजी ने कहा कि हे बेटा, आज तक ले ऐसा जो है खेती कोई नहीं किया, न हमने किया, न कोई कर पाएगा। तब धन्ना जी ने कहा, हे पिताजी, आपने मना किया था कि साधु संत सेवा मत करो, तो जो आपने गेहूं दिया था बोने के लिए, मैं साधु समाज आया था उसी को खिला दिया, भगवान को भक्त के मुख में भोजन कराया, संतों का भोजन कराया, आज वही खेत में उग गया है। भगवान की बड़ी कृपा है। साधु संत सेवा से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा भी कोई प्रिय अगर है तो साधु संत सेवा है, उससे मैं सहज में प्राप्त हो जाता हूँ। भगवान ने ऐसा ही धन्ना जी के साथ कृपा पात्र किया। ऐसे धन्ना जी जाट थे जाति के, जात पात न पूछहु न कोई, जो हरि के भजन करे हरि काई होई। भगवान जाति पाति नहीं देखते, ऊंच नीच कुल नहीं देखते, केवल जो हरि का भजन करता है, प्रभु श्री हरि का भजन करता है, वो भगवान श्री हरि का ही होता है। साधु समाज संत सेवा करते रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए। हरि नाम संकीर्तन यश्च कलौ नास्ति कलौ नास्ति। इस कलिकाल में केवल कीर्तन ही एक सहारा है भवसागर से पार होने के लिए, और कोई सहारा नहीं है। भागवत जी में आगे नरकों की कथा है, आपको 28 प्रकार के नरक हैं। जो जीव जो गति करता है, जिसके साथ जो करता है, उसकी उस हिसाब से नरक की प्राप्ति होती है। आइए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।